अच्छा जी, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, अब तो माशाल्लाह मरीज़ तुम्हारा सही हो गया, परेशानी की कोई बात जी। नहीं। बनाने का मकसद ये है कि डेंगू के अंदर क्या कुछ हो सकता है, वो आम लोगों को बताया जाए, ठीक है। अभी तुम्हारे जो मरीज़ है, तुम्हारा शौहर, इसके साथ क्या-क्या मसला हुआ था? इसके साथ ये है कि नज़र ख़त्म हो गई थी इनकी, बुखार तेज़ था, उल्टी हो रही थी और मतलब बेहोश हो गया था ये। नज़र ख़त्म हो गई थी, उसको समझाओ ज़रा क्या हुआ था नज़र के साथ इसके? नज़र जैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और आँखें बंद थी, खोलने की कोशिश कर रहा था, नहीं खुल रही थी। ज़बरदस्ती तुमने आँख खोलने की कोशिश की जी, थी? ज़बरदस्ती खोल रहा था, हम बोल रहे थे ना कि आँखों में क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती खोलें आप, देखें आप, ये नहीं देख पा रहा था, नहीं खुल रही आँख। उसके बाद ये बेहोश हो गया था, फिर जवाब ही नहीं दे रहा था ये। फिर जब आपके पास लेकर आए तो फिर मेरे पास जो लेके आया है, तो भी आँख नहीं खोल रहा था। नहीं, ज़बरदस्ती करके खोले तो सफ़ेद पुतली नज़र आ रही जी, थी, काली नज़र नहीं आ रही थी, मतलब जी, आँखें ऊपर चढ़ी हुई थी इसकी। जी। उससे पहले बुखार कितना दिन था? उससे पहले 4 दिन था तो हम लोग छोटी-मोटी क्लिनिक से इसको दिखाते रहे, दवाई लेते रहे, वहाँ से फिर ठीक नहीं हुआ। तो फिर एक दिन नीचे बुखार में ही नीचे उतरा सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहीं बेहोश हो गया था। वहीं जैसे नज़र ख़त्म हो गई थी, वहीं गिर गया तो फिर दूसरे मतलब वहाँ पे जो ये गिरा था, उससे पहले तक नज़र काम कर रही जी, थी, जी। घर से निकला था जी, सामान लेने के जी, लिए, जी। नज़र काम कर रही थी। जी, और जो गिरा था उसके बाद से जी, इसकी नज़र ख़त्म हो गई थी। होश था, बातचीत कर रहा था, ये सब? नहीं, मतलब पहले तो जब नहीं, नहीं, वो जो गिरे, बेहोश जो हुए, उसके बाद नज़र तो नहीं आ रहा था, नहीं, लेकिन बातचीत कर रहा था। नहीं, बात भी नहीं कर रहा था। जैसे हमने पूछा कि जैसे आवाज़ आ रही थी और जैसे हम पूछ रहे थे कि अगर आँख तुम यूँ बार-बार ज़ोर से खोल रहे हो तो खुल रही है आँख, आँख खोलो तो कहता नहीं खुल रही, जैसे इशारे से कह रहा था नहीं खुल मतलब रही। दिमाग काम कर रहा था ना हाँ, इसका, दिमाग काम कर पहचान रहा था सबको, हाँ, आवाज़ से सबको पहचान रहा आवाज़ से था। पहचान रहा था। आवाज़ से पहचान रहा था, सिर्फ नज़र नहीं आ रहा था नज़र नहीं उसको। आती। ह वो भी अस्पताल जाने के बाद हम जो ये शेड अस्पताल लेके हाँ, वहाँ जाने के बाद तो जब ड्रिप वगैरह होने लगे उसके बाद इशारों में बात करने लगा कि मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। और उसके कितना दिनों के बाद इसकी नज़र बेहतर हुई? उसके 3 दिन के बाद मेरे आया। पास तो 2 दिन ना, पहले दिन हाँ, आया, उससे पहले से नज़र का मसला था जी, या जी। उसी दिन नज़र खत्म हुई थी तो इसकी? उसी दिन नज़र खत्म उसी हुई दिन ही थी। खत्म हुई। एक दिन यहाँ पे रुका, जी, तो सुबह में जो ये घर गया था, तो वहाँ पे आँख खुली थी इसकी सुबह में? नहीं, तब ऐसे पहले नहीं, पहले दिन नहीं खुली थी। नहीं खुली थी, नहीं, कुछ नज़र नहीं आया था पहले दिन। नहीं। फिर वापस लेके आए, तो जहाँ पे जब आया, उस वक़्त तक शाम में इसको थोड़ा देर जी, नज़र आना शाम शुरू में हुआ। जी, आपके पास जब लेकर आए तो आपने दवाई दी, हाँ, उसके बाद से इसको नज़र उसके आना बाद से शुरू नज़र हुआ। आना शुरू हुआ। आँख ठीक। खोली तो वो तो आपने खुद ही देखा था कि फिर जब आँख खोली तो बंद ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल हाँ, टिक गई थी आँख। आगे एक जगह पे हाँ, टिक गया वो। एक जगह पे टिक गई थी। वो तो सबका रोना-धोना शुरू हो जी, चुका था उस जी, टाइम। जी, रो से हम लोग तो परेशान हो गए थे, सभी रोने लगे थे। अच्छा। फिर अब वो मसला ये है कि डेंगू के मरीजों में हम लोग जो देखते हैं ना, वो प्लेटलेट्स का या व्हाइट सेल जो हम कहते हैं कि जी वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, उसमें नाक से मुँह से खून आता है। ये वाहिद केस है जिसमें नज़र गई। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि वायरस का बुखार है, तो वायरस का बुखार कोरोना में भी बहुत कम केसेस के अंदर नज़र गई थी, तो लेकिन वो वापस आ जाती है। तो तुम्हारी भी वापस आ गई, अल्लाह ने करम किया। प्लेटलेट्स 19,000 तक चला गया था। इसका जो आखिरी जो रिपोर्ट थी, वो 19,000 पे थी, फिर वो अल्लाह ने करम किया और बेहतर होना शुरू हो किया। तो इस टाइप के जब मरीज सही होते हैं ना, तो अल्लाह पे ईमान मज़ीद मजबूत होता है जी, कि जी, जिसकी जितनी मौत है ना, वो वहीं पे ही उसने मरना है, उससे आगे कोई नहीं जी सकता है। और जिसकी ज़िंदगी है, वो तो जितना शफ़ा देने वाला तो अल्लाह ही होता है, अल्लाह ही जितना शफ़ा देता है, अल्लाह जितना ही वो मरीज करता है। खतरनाक हो जाए, उसकी ज़िंदगी होगी, वो बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ उसके लिए भी आप लोग की भी मेहनत है, आपने भी बहुत मेहनत करी पूरी रात आपने जिस तरह से इनको नहीं, वो मेहनत की वजह ये थी कि ये बिल्कुल अलग केस है। ये कराची के अंदर अगर हम देखेंगे ना, पूरे कराची में ये वाहिद केस है डेंगू का जिसके अंदर नजर गई है। ऐसे ही कोरोना के अंदर 3 या 4 केस पूरी दुनिया के अंदर थे जिनकी नजर गई थी, सबकी नहीं गई थी कोरोना के अंदर नजर। और किसी की 6 दिन के बाद वापस आई, किसी की 8 दिन के बाद वापस आई। तो ये डेंगू के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही मसला हो। बाज़ मरीज़ की नज़र जाएगी, तो बाज़ की कान की सुनने की हिस्स चली जाएगी। वो आहिस्ता-आहिस्ता
फिर देखेंगे अल्लाह मालिक। अभी ये शुक्र है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब डेंगू के केसेस भी कम हो जाएंगे, मच्छर भी कम हो जाएंगे। बाकी ख्याल करो अपना, और दूसरी बार डेंगू से बचो। दूसरी बार डेंगू से बचने मतलब अभी आप लोग जैसे गांव जा रहे हो वहाँ पे भी सैलाब वगैरह होगा, पानी मच्छर होगा। अगर दोबारा डेंगू होगा तो वो इसके लिए बहुत खतरनाक होगा। मरीज को अगर पहली बार डेंगू होगा ना, उसका बचने का बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन दूसरी बार अगर डेंगू होगा तो बचने का चांस कम हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सैलाबी इलाका होगा और मच्छर बहुत होगा, तो वो मच्छर भगाने का लोशन वगैरह लेके जाने का, और वो सुबह फजर से लेके मगरिब तक लगाने का। रात को इसको जो भी मच्छर काटेगा वो डेंगू नहीं लगाएगा इसको, लेकिन सुबह से दिन में कोई भी मच्छर काटेगा तो समझ लो कि वो इसको डेंगू की तरफ लेके चला जाएगा। तो दिन में दर्द हमने मच्छर के ज़्यादा करना है, पूरे आस्तीन का वो रखना है, मोज़ा पहने रखना, ठीक है। तो वहाँ पे मौसम ठंडा है, और चेहरे के ऊपर भी लोशन लगा के, ताकि मच्छर वगैरह ना कटे। ये ख्याल करोगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब ये 4-6 महीने तुमने जो है ना थोड़ा सा ख्याल करो, ताकि अल्लाह बेहतर करे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।